सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय जो है उसी को फिर से एक बार देखेंगे। अभी हमने दो भागों में थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं तो जा कर के वो दो वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में, इस कक्षा में हम क्रमपूर्वक सभी साहित्याचार्य के बारे में अच्छी प्रकार से देखेंगे, जहाँ से प्रश्न अवश्य ही बनना है। ठीक है, तो पहले भी हमने देखा था लेकिन वहाँ पर अनुशासित तरीके से नहीं था, तो यहाँ पर अनुशासित तरीके से अच्छे प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ आप सबको मिलेगा। तो इसलिए हम इस कक्षा को फिर से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उसी क्रम में हम भास, आचार्य भास को देखेंगे। साहित्य के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं नाटककार के रूप में। तो इनका काल जो है 450 से लेकर 370 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा के जन्म के पहले 450 से लेकर 370 तक इनके काल को माना जाता है। तो इनका स्थान मुख्यतः दक्षिण भारत था और राजा जो थे जिन्होंने इन्हें आश्रय दिया था वह राजसिंह या फिर उदयन राजा थे। ठीक है, तो इनकी कृतियाँ अलग अलग प्रकार से भाग किए जाते हैं। एक तो उदयन कथा मूलक, फिर महाभारत मूलक, रामायण मूलक, भागवत मूलक, फिर कल्पना मूलक। यह भागवत मूलक, महाभारत मूलक भी माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि उदयन कथा मूलक, इनमें दो नाटक है मुख्यतः, स्वप्न वासवदत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायणम। ठीक है, तो ये दोनों नाटक उदयन कथा मूलक है, यानी उदयन राजा के बारे में यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, तो चलिए महाभारत मूलक नाटक, जिसमें उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोग इत्यादि आते हैं। तो इनमें, इन नाटकों में महाभारत के कुछ कहानियों को लेकर, आख्यानों को लेकर यहाँ पर नाटक का जो मुख्य विषय है, आधिकारिक विषय, उसको वर्णित किया गया है। यानी मुख्य विषय महाभारत मूलक है। ठीक है, तो महाभारत से जुड़ी हुई भास की कृति कौन सी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। फिर रामायण मूलक जो है अभिषेक और प्रतिमा, ये दो नाटक है जिनमें महाभारत की कहानी आप सबको देखने को मिलेगी। फिर भागवत मूलक बालचरितम, यह महाभारत मूलक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर कल्पना मूलक, यानी ये दो जो है यह कवि कल्पित है, यह कहीं पर आख्यान के रूप में प्राप्त नहीं है, कवि ने खुद कल्पना करके इसको बनाया है। अभिमारकम, फिर चारुदत्तम। ठीक है, तो भास की कृति यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले आचार्य है कालिदास। तो कालिदास तो बहुत ही प्रसिद्ध है। भास आचार्य कालिदास के पहले माने गए हैं और भास के बाद कालिदास आचार्य जो कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए हैं, है ना। तो इनके अपर नाम है दीपशिखा, फिर कविकुल गुरु इत्यादि। फिर उपास्य देव थे कालिदास के, कौन? शिव देवता, है ना। तो शिव भगवान के उपासक थे, जिनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा और ससुर का नाम शारदानंद। ठीक है, फिर लंका के राजा कुमारदास जो है इनके मित्र थे, यह भी याद रखना। फिर जन्म स्थान में विभेद मतभेद दिखाई पड़ता है कि उज्जैन, कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र इत्यादि अनेक पंडितों के अनेक मत है। फिर राजाश्रय जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इन्हें आश्रय दिया था। ठीक है, और विक्रमादित्य के राज्यसभा के नवरत्नों में से एक कालिदास थे, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इनकी कृतियाँ कई सारी है, जिसको हमने पिछली कक्षा में भी देखा था। तो चलिए, ऋतु संहार जो है वह खंड काव्य है। फिर कुमार संभव जो है महाकाव्य है। मालविकाग्निमित्रम जो है वह नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, जिसे नाटक या फिर त्रोटक कहा जाता है, यह ध्यान रखना है कि विक्रमोर्वशीयम जो है इसे नाटक या त्रोटक भी कहा जाता है, त्रोटक।
फिर मेघदूत खंड काव्य है, रघुवंशम महाकाव्य है और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप थे कालिदास के। फिर उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम आगे संति त्रयो गुणाः, ये तो याद ही रखना है आप सबको। फिर प्रसिद्ध रीति है वैदर्भी, गुण प्रसाद में लिखा था और रस श्रृंगार के बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा था। फिर किंवदंती विद्युत्तमा के बारे में, कुमारदास के बारे में, विक्रमादित्य भोज इत्यादियों के बारे में उनसे जुड़ी हुई किंवदंती कालिदास की मिलती है। फिर शूद्रक नामक एक आचार्य हुए हैं जिनका काल है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग कालिदास के समसामयिक। इनके अन्य नाम शिमुक या फिर सिमुक था। ठीक है। इनकी एकमात्र कृति मृच्छकटिक प्रकरण एकमात्र जो कि अतीव प्रसिद्ध हुई और पद्म प्रभृतिका नामक भाण की भी इन्होंने रचना की। यह प्रायः नहीं मिलता है तो आप सबको ये लिख करके याद रखना है। पद्म प्रभृतिका भाण और मृच्छकटिक जो प्रकरण है यह शूद्रक ने लिखा। पूछा ही जाएगा, प्रश्न मिलेगा तो कमेंट में आकर के जरूर बताइएगा। फिर रीति वैदर्भी और रस श्रृंगार ही है। ठीक है। चलिए तो अगले है रचनाकार अश्वघोष। तो अश्वघोष जो है यह प्रथम शताब्दी ईसवीय, देखिए अब तक ईसवीय पूर्व के थे, अब अश्वघोष जो है वह ईसवीय प्रथम शताब्दी के रचनाकार हुए जिनका नाम है बौद्ध कवि या तो सुवर्णाक्षी अपर नाम। सुवर्णाक्षी पुत्र क्यों? क्योंकि माता का नाम सुवर्णाक्षी। इनका स्थान साकेत, क्योंकि शारिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद जो अश्वघोष की कृति है उनके अनुसार साकेत मिलता है। तो समकालीन राजा जो है वह कनिष्क है। कनिष्क राजा के समसामयिक यह थे। तो इनके अनेक कृतियां हैं। सबसे प्रसिद्ध तो बुद्धचरितम महाकाव्य। ठीक। फिर सौंदरानंदम भी महाकाव्य है। प्रकरण याद रखना है, शारिपुत्र प्रकरण जो कि अश्वघोष ने रचना की। और कथा संग्रह है सूत्रालंकार, पाली जातक कथाओं का कथा संग्रह सूत्रालंकार। फिर वज्रसूची जो है जन्मना जाति व्यवस्था पर आक्षेप करने वाला ग्रंथ जो है वह ब्रह्मसूची है। फिर महायान श्रद्धोत्पाद जो कि दार्शनिक ग्रंथ है महायान संप्रदाय का। फिर गंडी स्तोत्र गाथा जहाँ पर बुद्ध देव की स्तुति है और राष्ट्रपाल जो कि एक गेय नाटक है। ठीक है। तो यहीं पर अश्वघोष की कृतियाँ समाप्त होती है। तो अगले है विशाखदत्त। विशाखदत्त चतुर्थी शताब्दी के साहित्याचार्य हुए हैं जिनके पितामह बटेश्वर दत्त, पिता महाराज पृथु या भास्कर दत्त। स्थान इनका बिहार या बंगाल, इस प्रकार से मतभेद मिलता है। फिर ये विशाखदत्त स्वयं ही राजा थे। इनकी 3 कृतियाँ प्रसिद्ध है, देवी चंद्रगुप्तम, फिर राघवानंद नाटकम, फिर मुद्रा राक्षस जो कि अतीव प्रसिद्ध है मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये याद रखना है। फिर इनकी रीति वैदर्भी और गौड़ी है। ठीक है। फिर अगले है भारवी आचार्य जो कि किरातार्जुनीयम के रचनाकार है। इनकी काल 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध या फिर लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास। तो दामोदर, आतपत्र इत्यादि इनके अन्य नाम है। पिता श्रीधर या फिर नारायण स्वामी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार माता सुशीला, पत्नी का नाम है रसिकवती, पुत्र थे मनोरथ और पौत्र थे वीरदत्त, गौरी और प्रपौत्र थे इनके भारवी के दंडी। ये भी याद रखना है, भारवी के प्रपौत्र दंडी थे, दंडी आचार्य जो कि कादम्बरी के रचनाकार है। ठीक है। स्थान इनका नासिक प्रदेश में अचलपुर नामक स्थान था, अथवा अवंती सुंदरी कथा के अनुसार धारा नगरी नाम से भी जाना जाता है। फिर विष्णुवर्धन राजा के राज्याश्रय में यह थे। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के अनुज। सिंह विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार सिंह विष्णु के राजा के आश्रय में ये भारवी कवि रहते थे। फिर कृति इनकी एकमात्र प्रसिद्ध कृति है किरातार्जुनीयम।
ठीक है, इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा अध्ययन की थी, तो आप सब जाकर के देखना। ठीक है, फिर हर्षवर्धन ये है, ये श्री हर्ष नहीं, वह अलग है, और हर्ष या फिर हर्षवर्धन वह अलग है। काल इनका 600 ईसवीय लगभग। फिर अन्य नाम शीलादित्य है, माता यशोमती और प्रभाकर वर्धन पिता। फिर अग्रज राज्यवर्धन और अग्रजा राज्यश्री थे। स्थान इनका कान्यकुब्ज है। फिर स्वयं ही हर्षवर्धन राजा थे। इनकी 3 कृतियाँ प्राप्त होती है, एक तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये तीनों को तीनों याद रखना है। ठीक है, फिर अगले है आचार्य बाणभट्ट, जो कि 7वीं शताब्दी ईसवीय के पहले हुए हैं। तो सबसे पहले थे वत्स, उनके पुत्र कुबेर, कुबेर के पुत्र पाशुपति, पाशुपति के अर्थपति, उनके पुत्र चित्रभानु और उनके पुत्र बाणभट्ट, और बाणभट्ट के पुत्र है भूषण भट्ट। ठीक है, फिर बाणभट्ट की माता है राजदेवी। इनका स्थान है सोन नदी के तीर पर आरा, यानी बिहार प्रदेश में। फिर राज्याश्रय बाणभट्ट हर्षवर्धन राजा के राज्याश्रय में रहे थे। तो बाणभट्ट की कृतियाँ कई सारी, कादंबरी एक तो कथा है, हर्षचरित जो कि आख्यायिका है, चंडी शतक, फिर मुकुटताड़ितकम नाटक है, और पार्वती परिणय वह भी नाटक है। ये सब याद रखना है। और इनकी कई सारी उपाधियाँ है, जैसे कि महानयम भुजंग, वश्यवाणी, कवि चक्रवर्ती, हर्षवर्धन ने बोला बाणस्तु पंचानन, श्री चंद्रदेव ने बोला बाणस्तु पंचानन, फिर जयदेव ने बोला बाणी बाणो बभूवः, गोवर्धनाचार्य ने बोला बाणः कविनामिह चक्रवर्ती, सोढ़ल ने बोला। फिर रीति इनकी पांचाली थी बाणभट्ट की। ठीक है, चलिए, तो दंडी आचार्य हुए हैं। तो दंडी के बारे में देखते हैं कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग। तो प्रपितामह भारवी थे, पितामह मनोरथ, पिता वीरदत्त और माता गौरी। स्थान इनकी कांची, बनारस। फिर राज्याश्रय इनकी प्राप्त नहीं होती, तो कृतियाँ कई सारी है, एक तो दशकुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचिति, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्यम। ये सभी दंडी की कृतियाँ है। यह याद रखना है, परीक्षा में पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगले आचार्य है माघ। माघ लगभग 7वीं ईसवीय के हैं। तो उनका अन्य नाम घंटा कवि था। फिर पिता दत्तक या फिर सर्वाश्रय, पितामह सुप्रभदेव। स्थान श्रीमाल या भीनमाल नाम से और वर्मलात नाम के राजा के राज्याश्रय में थे। कृति इनका एकमात्र मिलता है शिशुपाल वधम, बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर है भवभूति, है ना। तो भवभूति का काल 650 से 750 ईसवी लगभग। अन्य नाम है उदुम्बर या उम्बेक, और मूल नाम जो है वह श्रीकंठ है। पितामह भट्ट गोपाल थे, पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी या जातुकर्णी, और गोत्र इनका काश्यप था। ज्ञान गुरुनिधि और कुमारिला भट्ट उपास्य शिव जी थे। इनका स्थान विदर्भ देश या फिर पद्मपुर। फिर यशोवर्मा राजा के राज्याश्रय में कृतियाँ देखना है। मूल रूप में मालती माधव इनकी कृति है। फिर महावीर चरितम इनकी कृति है नाटक। उत्तर रामचरितम इनकी कृति नाटक। महावीर मालती माधव क्या है, प्रकरण है ना। ठीक है, तो फिर इनकी रीति वैदर्भी और गौड़ी। फिर रस इनका प्रमुख करुण, क्योंकि उत्तर रामचरितम में भी करुण रस है। और छंद शिखरिणी एवं अनुष्ठ। उपाधियाँ पदवाक्य प्रमाणज्ञ अवश्यवाक परिणत प्रज्ञा शिखरिणी कवि इत्यादि उनकी उपाधियाँ हैं। फिर अगले आचार्य है भट्ट नारायण, जो कि 650 से लेकर 675 के बीच में हुए हैं। अन्य नाम मृगराज, लक्ष्मण, कवींद्र, कवि मृगेंद्र, मृगराज इत्यादि इनके अनेक नाम हैं। गोत्र शांडिल्य था। स्थान कान्यकुब्ज एवं बंगाल मानते हैं कई सारे लोग। तो गौड़ाधिपति आदिशूर राजा के राज्याश्रय में थे। कृति इनकी एकमात्र वेणी संहार अतीव प्रसिद्ध है। भट्ट नारायण की कृति वेणी संहार। फिर अगले आचार्य है बिल्हण,
लगभग एकादश से द्वादश शताब्दी में इनका अन्य नाम है विद्यावती। फिर पिता ज्येष्ठ कलश, माता नागदेवी, पितामह राज कलश, प्रपितामह मुक्ति कलश। स्थान कश्मीर के है ये बिल्हण कवि। फिर चालुक्य वंशी जो विक्रमादित्य षष्ठ थे उनके राज्याश्रय में यह रहे हैं। फिर कृति देखें तो विक्रमांक देवचरित महाकाव्य है, कर्ण सुंदरी नाटिका है और चौर पंचाशिका गीति काव्य है, यह भी अच्छे प्रकार से देखना। फिर श्रीहर्ष यह अलग है और हर्षवर्धन जो थे वह अलग है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्रीहर्ष हुए हैं। नवभारती और कवि पंडित इनके अन्य नाम। फिर माता श्री हीर, पिता श्री हीर और माता मामल्ल देवी, ठीक है। फिर स्थान जो कान्यकुब्ज, बंगाल, कश्मीर इत्यादि मतभेद मिलता है। राज्याश्रय जयचंद्र राजा के आश्रय में ये रहा करते थे। फिर कृतियाँ इनकी कई सारी है। नैषधीय चरित जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य है। फिर खंडन खंड खाद्यम, स्थैर्य विचार प्रकरणम, विजय प्रशस्ति, गौड़ोर्विश कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन छिंद प्रशस्ति, शुभ शक्ति सिद्धि नवशाह, सांक चरित चंपू, ईश्वराभिसंधि इत्यादि, ठीक है। तो यह सब भी याद रखना है। फिर अगले आचार्य है आधुनिक आचार्य अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। 1858 से लेकर 1900 ईस्वी तक इनकी काल है। इनके अन्य नाम सुकवि, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, आधुनिक बाण, अभिनव बाण, भारत भूषण इत्यादि अनेक सारे इनके नाम है अंबिका दत्त व्यास के। पितामह पंडित राजाराम, पिता दुर्गा दत्त और पुत्र राधा कुमार व्यास। इनका जन्म जयपुर राजस्थान में वर्तमान के जयपुर में हुआ है। अध्ययन अध्यापन काशी और पटना में चला है इनका। तो कृतियाँ इनकी बहुत सारे हैं, लगभग 78। तो उनमें से मुख्य है शिवराज विजयम। यह पूछा ही गया है CUET UG में कि शिवराज विजयम किसकी कृति है? अंबिका दत्त व्यास की, ठीक है। इसमें निश्वास मिलते हैं और यह एक उपन्यास है। तो पूछा जाएगा कौन से विधा का ग्रंथ है? उपन्यास है। अगला प्रश्न यही से बनना है। फिर सामवतम नाटक है, रत्नाष्टक, कथा कुसुमम इत्यादि भी इनके ग्रंथ है। फिर अन्य आचार्य है पंडिता क्षमाराव, ठीक है। तो 1890 से लेकर 1954 तक अध्ययन इनका विल्सन कॉलेज मुंबई में हुआ है। पिता शंकर पांडुरंग, पति राघवेंद्र राव और पुत्री लीला है। स्थान पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है। फिर गुण, प्रसाद और माधुर्य, रीति, वैदर्भी। कृतियाँ इनकी कुल 50 है और उससे भी लगभग ज़्यादा भी हो सकते हैं। 7 एकांकी नाटक, 4 3 अंकों वाले नाटक, 4 पद्यमय जीवन चरित और 35 लघु कथाएँ एवं विविध निबंध ग्रंथ। इस प्रकार से इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। इनमें से मुख्य कुछ देखते हैं। कथा पंचक, ग्राम ज्योति, कथा मुक्तावली, सत्याग्रह गीता, श्री तुकाराम चरित, श्री रामदास चरित, श्री ज्ञानेश्वर चरित, स्वराज विजय, यह प्रसिद्ध है स्वराज विजय। फिर उत्तर सत्याग्रह गीता, गांधी चरित, शंकर जीवनाख्यम, मीरा लहरी, विचित्र परिषद्यात्री इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ है। फिर वी राघवन एक आचार्य हुए हैं जिनका समय है 20वीं शताब्दी। पुरस्कार पद्म भूषण और साहित्य अकादमी ने मिला है। स्थान इनका मद्रास है। इनके कई सारे कृतियाँ है, देखते हैं। कामाक्षी मातृकास्तवः, श्री मीनाक्षी सुप्रभातम, गौपहम पणः, देवबंदी वरदराजः, महात्मा उच्छ्वसितानि, प्रमेय योगः, प्रतीक्षा, वाग्वादिनी, सहस्त्रतंत्री विमुक्ति, प्रताप रुद्र विजयम इत्यादि इनके कई सारे ग्रंथ है, ठीक है। तो अंतिम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जिनका जन्म 1918 में हुआ और मृत्यु 2000 में। इनका अन्य नाम प्रभा भारती है। इनके भी बहुत सारी कृति है जो कि मुख्य है शिवराज्योदयम, ठीक है। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास का और शिवराज्योदयम जो है वह श्रीधर भास्कर वर्णेकर का, ठीक है। तो स्वातंत्र वीर शतकम, श्रम गीता, भारत रत्न शतकम, संस्कृत भवितव्यम पत्रिका, फिर वर्षा विहार, शरद विहार, दशावतार लीला,
मथुराभिनिष्क्रमणम, मथुरा प्रवेश, मातृ भूलहरी इत्यादि बहुत सारे इनके भी ग्रंथ हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इन्हीं सभी के बारे में याद कर लेंगे तो CUET के लिए लगभग हो जाएगा। तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।